कृष्णा। ऐसे सुनने की इच्छा होगी तभी बोलने की इच्छा होगी। गुरु महाराज जी की विशेष कृपा से, पूजनीय वैष्णवों की विशेष अनुकंपा से हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर आए हैं, ये 12 वनों के अंतर्गत एक बड़ा महत्वपूर्ण वन काम्य वन, और उसके भीतर में ये श्री वृंदा जी और भगवान श्री गोविंद देव का ये निवास स्थान है। यहाँ का इतिहास जो लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं उनको पता होगा। जब वृंदावन पर मुगलों ने आक्रमण किया तो जयपुर के महाराजा ने गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी के विग्रह के साथ श्री वृंदा जी के विग्रह को भी जयपुर ले जाने की चेष्टा की। बैलगाड़ियों में रख करके सभी विग्रहों को जयपुर की ओर ले जाया गया, और जब वृंदा जी और सारे विग्रह इस स्थान पर रुके, 3-4 दिन तक निवास हुआ। बाकी सब विग्रह तो जयपुर के लिए बढ़ गए, किंतु वृंदा जी इसी स्थान पर रह गई। ये वृंदा जी का मूल विग्रह है, जिसको भगवान के परपौत्र श्री वज्रनाथ जी ने 5000 वर्ष पूर्व स्थापित किया था। बाद में श्री रूप गोस्वामी जी ने वृंदावन के ब्रह्म कुंड से इस वृंदा जी के विग्रह को प्रकाशित करके पुनः स्थापित किया। बहुत संक्षेप में ये वृंदा जी का स्थान है और वृंदा जी का कुछ इतिहास है। देखो, एक बात को बहुत ध्यान से समझो। ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हुए अभी हम जिस स्थान पर आए, हमारे श्री गुरुदेव कहा करते थे, ब्रज प्रेम प्राप्त करने के लिए हमारे पास में 3 निधियां हैं। निधियां तो बहुत सारी हैं, किंतु ब्रज में 3 मूल निधियां हैं। पहली निधि है श्री गिरिराज गोवर्धन, एक है जमुना जी और एक है श्री वृंदा जी। हमारे गुरु महाराज जी और भी कुछ कुछ बातें कहा करते थे। अभी हम लोग वृंदा जी के स्थान पर आए। मैं वृंदा जी की थोड़ी सी विशिष्ट महिमा बतला रहा हूं, बहुत मनोयोग पूर्वक सुनना। गोविंद देव जी भी यहाँ पर विराजमान है। देखो, गोविंद देव जी को संबंध के अधिदेवता कौन हुए? मदन मोहन जी। अभिदेय के अभिदेवता कौन हुए? संबंध मतलब रिलेशन। उसके अधिदेवता कौन है? मदन मोहन जी। और जो अभिदेय है, प्रोसेस टू गेट कृष्ण प्रेम, उसके अधिदेवता कौन है? गोविंद देव जी। और जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, संबंध अभिदेय और प्रयोजन, उसके अधिदेवता कौन है? श्री गोपीनाथ जी। गोविंद देव के प्रणाम मंत्र में क्या कहा गया है? क्या कहा गया? अब इधर देखो, उधर देखो। क्या कहा गया? पड़ोसी से पूछिए, क्या कहा गया? क्या कहा गया? जोर से बोलो। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमात् श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा शिला गोविंद देवो प्रेष्ठानिधि सेव्यमानो। प्रेष्ठानिधि का क्या अर्थ है? प्रेष्ठानिधि का क्या अर्थ है? प्रेष्ठ आनिधि क्या अर्थ है? बोलो राधे राधे। हो गई किताब बंद। जो चीज पता होती है ना उसको बता। हाँ, हमको पता ऐसा है जी, और जो ना पता हो ना फिर क्या था जी? प्रेष्ठानिधि का अर्थ है जो प्रिय मंजरियां हैं, सखियां हैं। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमात्, दिव्य वृंदा अरण्य, वृंदा जी का जो वन है वृंदावन, उसमें दिव्य कल्प वृक्ष के नीचे कृष्णचंद्र विराजमान है। जब गुरु महाराज जी दीक्षा दिया करते थे, गोपाल मंत्र काम गायत्री देते थे, हम लोग गुरु महाराज जी के पास में रहते थे, तो बार बार सुना गुरु जी के मुख से, गुरु महाराज जी ये तीनों मंत्र बताते थे और ये बोला करते थे कि जब आने करोगे तो क्या ध्यान करने की चेष्टा करना? यही ध्यान करने की चेष्टा करना। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमात् श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा शिला गोविंद प्रेष्ठानिधि सेव्यमानो स्मरामि। प्रेष्ठानिधि का अर्थ क्या है? राधा जी की जो बड़ी प्रिय सखी मंजरियां हैं, कृष्ण और राधा जी एक दिव्य कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान हैं, और सखियां और मंजरियां उनके मुख में पान का बीड़ा दे रही हैं, उनको पंखा झल रही हैं, चामर ढुला रही हैं, कोई चरण चापन कर रही हैं। ये जो सेवा की परिपाटी है, ये सेवा की परिपाटी है अभिदेय। इसलिए गोविंद देव जी कौन है? अभिदेय, प्रोसेस टू गेट कृष्ण प्रेम। इसके अधिदेवता श्री गोविंद देव जी हैं। रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद देव जी की बड़ी सुंदर सुंदर महिमा, उनकी गुणावली भक्ति रसामृत सिंधु में
उज्ज्वल नील में मणि में बड़े सुंदर सुंदर गोविंद देव की महिमा सूचक विचार बतलाए। हम लोग वृंदा जी के स्थान पर आए। मैं इस प्रसंग को यही रोककर थोड़ी सी वृंदा जी की महिमा बतला रहा हूं, जिसको सुनना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। देखो, ये जो वृंदावन है ना, ये किसका वन है? ये है वृंदा देवी का वन। ये अधिकार वृंदा जी को किसने दिया? किसने दिया? दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या। ये अधिकार किसने दिया वृंदा जी को? स्वयं श्रीमती राधिका ने, क्योंकि राधा जी है वृंदावन की महारानी। राधा जी ने यह अधिकार किसको दिया? दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या। स्वयं वृषभानु महाराज की पुत्री राधा जी ने ये वृंदा सखी को ये अधिकार दिया, हे वृंदे, तुम इस वृंदावन की क्या हो? नहीं, महारानी तो राधा जी है। तुम इस वृंदावन की क्या हो? सब प्रकार से कर्ता धर्ता तुम ही हो इस वृंदावन की। इसलिए यदि किसी को वृंदावन में प्रवेश चाहिए, बिना वृंदा जी की कृपा के वृंदावन में प्रवेश कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ क्यों आए? वृंदा जी की कृपा प्रार्थना करने के लिए आए कि आप कृपा पूर्वक हमको क्या कर दो? वृंदावन में एंट्री करा दो हमारी। ऐसी वाली एंट्री नहीं जो हमारी हो जाती है। वास्तव एंट्री जो है वृंदावन में, वो वृंदा जी की कृपा के बिना नहीं हो सकती। ये जो वृंदा जी है ना, इनकी इतनी अद्भुत सेवा वैशिष्ट है, इनका इतना अद्भुत सेवा वैशिष्ट है। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवत में वृंदा जी की अद्भुत महिमा कही गई है। अद्भुत महिमा है। जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, बिना तुलसी का पत्ता रख दो, ठाकुर जी भोग स्वीकार कर लेंगे। ये वृंदा जी ही वृक्ष के रूप में जगत में हमारे कल्याण के लिए प्रकटित है। इतनी ये कृष्ण को प्रिय है। वृंदा जी कृष्ण की अष्टकालीय जो लीलाएं है ना, 8 काल की लीला में ये वृंदा जी कृष्ण की सेवा करती है। इतने सुंदर रूप में वृंदावन के परिवेश को प्रस्तुत करके रखती है वृंदा जी कि ये वृंदावन जो है ना, पूरा वृंदावन, अब वृंदावन से अर्थ केवल पंचकोशी वृंदावन को मत समझ लो, ये पूरा ब्रजमंडल ही एक प्रकार से वृंदावन है। आई बात समझ में? आना हूं जोर से, आना हूं। ये पूरा ब्रजमंडल ही क्या है? वृंदावन स्वरूप है। ये वृंदावन वृंदा देवी का वन है। ये वृंदावन वृंदा देवी इसको ऐसे सजा करके रखती है कि ये वृंदावन कृष्ण की 5 इंद्रियों को सुख देने वाला है। 5 इंद्रियों को। वेणु गीत में ब्रज गोपियां स्वयं वृंदा जी की इतनी सुंदर गुणावली का वर्णन कर रही हैं। अरे वृंदे, तुम इस वृंदावन को ऐसा सजा करके रखती हो कि ये वृंदावन कृष्ण की 5 इंद्रियों को इतना सुख देता है, इतना सुख देता है कि वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। कृष्ण इतना सुख प्राप्त करते हैं इस वृंदावन में कि वृंदावन को छोड़ करके एक चरण भी बाहर नहीं रखते। 5 इंद्रियों को ये वृंदा देवी इतना सुंदर सजा करके रखती है। 5 इंद्रियों के लिए कृष्ण के सुख कर होता है। कैसे? जब कृष्ण गौचारण करने के लिए वन में प्रवेश करते, जैसे काम्य वन में आते, इतना सुंदर सजा करके रखते हैं वृंदा जी। कैसे सजा के रखते हैं पता है? सुना कभी? सुनो ध्यान से, कैसे सजाती हैं? इतने सुंदर रूप में सजाती हैं, सुंदर सुंदर मार्ग प्रस्तुत करके रखती हैं, जिससे कृष्ण जब चले तो उनके चरणों को कोई कष्ट ना हो। सरोवरों में सुंदर कमल खिलते रहते हैं। ये सारी व्यवस्था कौन करती है? सारी व्यवस्था वृंदा जी करती है। जब कृष्ण गौचारण के लिए जाते हैं तो सरोवरों में खिले हुए सुंदर सुंदर कमल, अब 5 इंद्रियों को समझना ध्यान से, सरोवर में खिले हुए सुंदर कमल और वृंदावन का चारों ओर का परिवेश, वृक्षों पर सुंदर सुंदर फूल और फल लगे हुए हैं। ये कृष्ण की नेत्र इंद्री को आनंद देने वाले सुंदर परिवेश देखते ना कृष्ण चारों ओर, वृंदावन का सौंदर्य देखते हैं तो कृष्ण की कौन सी इंद्री को आनंद मिलता है? कौन सी इंद्री को? नेत्रों। एक हो गई, याद रखना, भूलोगे तो नहीं। कितनी हो गई? दूसरी इंद्री हुई आंख के बाद कान। दूसरी कौन सी हुई? जब कृष्ण गौचारण के लिए वन में प्रवेश करते हैं तो चारों ओर सुंदर सुंदर भ्रमर, मयूर, मृग, नाना प्रकार के पशु पक्षी सुंदर सुंदर बोली में क्या बोलते हैं? श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हे गोविंद हे गोविंद, सुंदर सुंदर कलरव करते हैं। इससे कृष्ण की कौन सी इंद्री को आनंद मिलता है? कान। कितनी हो गई? तीसरी इंद्री कौन सी है? त्वचा।
सरोवर में खिले हुए सुंदर सुंदर जो कमल है ना, उनसे लग करके जब वायु चलती है, हवा चलती है, शीतल वायु, वो जब कृष्ण के अंगों को स्पर्श करती है तो कृष्ण की कौन सी इंद्री को सुख मिलता है? कितनी हो गई? चौथी कौन सी बची? कान हो गया, नाक। सरोवर में खिले हुए सुंदर कमल, चारों सुंदर सुंदर जो पुष्प खिले हुए हैं, उनकी जो सुगंध है ना, वो जब कृष्ण की नाक में जाती है तो कृष्ण की कौन सी इंद्री को आनंद मिलता है? कौन सी रह गई अब जीवा को कैसे आनंद मिलेगा? दो प्रकार से जीवा को आनंद मिलता है। वृंदा जी वृक्षों पर सुंदर सुंदर फलों की व्यवस्था करके रखती है, कृष्ण उनका आस्वादन करते। और कैसे आस्वादन करते पता है? हमारे गुरु महाराज जी कथा सुनाया करते थे। कृष्ण अपने सखाओं के साथ में फल तोड़ने के लिए कभी कभी तो वृक्ष पर चढ़ते हैं और कभी कभी क्या लीला करते हैं, बहुत सारे ग्वाल बाल घेरा बना लेते हैं। देखा आप लोगों ने कभी वो हांडी तोड़ते ऊपर चढ़ के? देखा है? तो कैसे तोड़ते हैं? पहले गोल गोल नीचे बहुत सारे बालक खड़े हो जाएंगे, उनके ऊपर में और थोड़े से बालक, उनके ऊपर में और थोड़े से बालक, सबसे लास्ट में एक गोप बालक जाएगा। और कृष्ण कहाँ खड़े हैं? सबसे नीचे। सबसे ऊपर नहीं, कृष्ण कहाँ खड़े हैं? सबसे नीचे। जो सबसे ऊपर वाला है ना, वो पेड़ से फल तोड़ेगा, पेड़ से फल तोड़ करके पहले एक बार खाएगा। क्यों खाएगा पता है? अगर मीठा है तो नीचे दे देगा, ले नीचे कन्हैया को दे दे, फल बड़ा मीठा है। अब जो उससे नीचे खड़ा है वो सोचेगा ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, वो भी एक बार खा के देखेगा। कितनी बार हो गया? अब वो देखेगा मीठा, हाँ सच बोल रहा है, ले नीचे दे दे, मीठा है। अब उसने नीचे दिया, फिर वो भी क्या सोचेगा? झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, वो भी खाएगा। ऐसे खाते खाते कृष्ण के पास में डंठल पहुंचता है और कृष्ण कहते हैं ये कैसा फल है, मैंने पहली बार देखा। उस फल को भी कृष्ण चूस चूस करके खाते हैं। क्यों? उसमें सखाओं का प्रेम मिला हुआ। ऐसे ये वृंदावन जो है ना, कृष्ण की पांचों इंद्रियों को आनंद देने वाला, इसकी व्यवस्था कौन करती है? ये वृंदा जी करती है। अष्टकालीय लीला में ये वृंदा जी प्रत्येक काल की लीला, निशांत लीला से लेकर रात्रि लीला तक, सब लीला में वृंदा जी व्यवस्था करके रखती है। जब प्रातः काल निशांत लीला होती है ना, 3:36 से 6 बजे तक जो निशांत लीला होती है, सबसे महत्वपूर्ण लीला, जिसमें हमारे श्री गुरुदेव ने भी कौन सी लीला में प्रवेश किया? निशांत लीला में। जब वो निशांत लीला भंग होने वाली होती है, कुंज भंग की लीला हो रही होती है ना, तब ये वृंदा जी क्या करती है? राधा कृष्ण तो गाढ़ निद्रा में, गाढ़ रूप से आलिंगित होकर राधा कृष्ण तो गाढ़ निद्रा में निमग्न रहते हैं। तब ये वृंदा जी देखती है, अरे समय हो गया, कृष्ण को भी घर लौटना है, राधा जो सब सखियों को भी घर लौटना है। तब वृंदा जी क्या व्यवस्था करती है पता है? क्या व्यवस्था करती है? बड़े सुंदर एक पद में गाया गया, हमारे गोस्वामी ने सब कुछ लिख करके रखा है। क्या लिखा है? देखिया अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त है, कुंजे नाना रव कराएगा। जब वृंदा जी देखती हैं अरुणोदय, अरे प्रातःकाल हो गया, राधा कृष्ण और सब सखियां तो अभी भी निद्रा में डूबी हुई है, तो वृंदा जी क्या करती हैं? पहले से अलर्ट मोड पर वृंदा जी शुक सारी, एक शुक और एक सारी नहीं है, सबसे पहले कौन सी सारी आवाज करती है पता है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है सूक्ष्म धी। क्या नाम है? सुना कभी? अभी तो बताया, कह रहे नहीं सुना। कब सुना? क्या नाम है उसका? बोलना मत। सूक्ष्म धी बड़ी बुद्धि वाली है। वो सबसे पहले क्या करेगी? कुंज भंग की लीला जब होने वाली होगी ना, वृंदा जी उसकी ओर संकेत कर देंगी, इशारा कर देंगी, और वो सूक्ष्म धी बड़े सुंदर रूप में, हे गोकुल नंद, हे आनंद कंद, हे ब्रजराज नंदन, अब उठ जाओ, गृह में लौटने का समय हो रहा है। हिंदी में नहीं बोलती, श्लोकों में बोलती है। इतना सुंदर रव करती है ना, किंतु कृष्ण और राधा जी फिर भी नहीं उठते। फिर वृंदा जी क्या करती हैं? एक तोता है जिसका नाम है विलक्षण। क्या नाम है? फिर वृंदा जी उसकी ओर संकेत करेंगे, फिर वो बड़े सुंदर रूप में तोता राधा जी की महिमा गाएगा। हे वृषभानु नंदिनी, हे गोकुलानंदिनी, उठ जाइए, कुंज भंग की लीला समाप्त कीजिए, अब आप ग्रह को लौट जाइए। जटिला कुटिला बड़ी व्यस्त, बड़ी व्यग्र हो रही हैं। राधा कृष्ण फिर भी नहीं उठते, राधा कृष्ण फिर भी नहीं उठते। कितने कितने शुभ हो गए और कितनी सारी हो गई? क्या क्या नाम था? और फिर एक और
सारी है और एक और शुक है। शुक का नाम है दक्ष। फिर वृंदा जी उसकी ओर संकेत करेंगी। फिर वो शुक बड़े सुंदर रूप में कृष्ण का गुणगान करेगा। फिर एक और सारी है, सबके नाम बता दूं, 1 घंटा चला जाएगा। फिर कृष्ण राधा तब भी नहीं उठते। फिर मयूर और मयूरी, मयूरी का नाम है, मयूरी का नाम बतलाऊं? हाँ ना हो? बता दो तो फिर भूल जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। मयूरी का नाम है तांडुकेरी। क्या नाम है? तो ये जो सारी व्यवस्था करती है, कौन करती है? वृंदा जी। निशांत लीला भंग होगी, एक एक शुक सारी मृग सबको वृंदा जी संकेत करेंगी। इन सबको पाठ पढ़ाने वाली कौन है? ये वृंदा जी पाठ पढ़ाने वाली है। निशांत लीला से लेकर रात्रि लीला तक सारी लीलाओं में ये वृंदा जी सेवा करती है। राधा कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का अधिकार किसके पास है? ये वृंदा जी के पास है। हमारे गुरु महाराज जी श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी इसलिए हमको इन सब स्थानों पर लेकर आया करते थे। जानते हो क्यों आया करते थे? भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बहुत अच्छी बात बताई, इसको अपने हृदय में लेकर के जाना, भूलना मत। ऐसा मत समझो कि बस परिक्रमा सुबह से दोपहर तक चलाए जा रहे। ये परिक्रमा शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे, कसरती भक्ति ना हो जाए, केवल फिजिकल लेबर ना हो जाए। इस परिक्रमा के भीतर में भाव छुपा होना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने वो भाव बतलाया। क्या भाव है? ध्यान से सुनना और समझना। कबे धामवासी जने प्रणति करिया, मांगी वो कृपा देश। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, कब मेरा ऐसा दिन आएगा जब मैं धाम वासियों के निकट में जाकर के उनसे कृपा का एक लेश मांगूंगा। ये वृंदा जी जो है ना, ये मूल धामवासी हैं। ये वृंदा जी के पास में हम किस लिए आए? कृपा का एक लेश मांगने के लिए आए। आप हम पर कृपा का एक लेश कर दीजिए, जिससे हमको अपराकृत वृंदावन में हमारा किसी प्रकार प्रवेश हो जाए। जब तक ये वृंदा जी को परमिशन नहीं देंगी, तब तक किसी का भी अपराकृत वृंदावन में प्रवेश कदापि संभव नहीं है। ये वृंदा जी श्रीमती राधिका की अत्यंत प्रिय सहचरी, अत्यंत प्रिय सहचरी। राधा जी ने संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र का अधिकार किसको दे रखा है? वृंदा जी को दे रखा है। इसलिए राधा जी जब उनसे कोई पूछे, कृष्ण और राधा जी की जब लीला होती है ना, कृष्ण राधा जी के साथ में इस समय प्रेम कलह कर रहे हैं। कृष्ण राधा जी के साथ में प्रेम कलह कर रहे हैं। बस ये लीला बतला कर मैं समाप्त कर दूं, फिर हम लोग चलेंगे। कहां चलेंगे? विमल कुंड में। देखो वृंदा जी का कितना अधिकार है राधा कृष्ण की लीला में, कितना अधिकार। कृष्ण राधा जी के साथ में प्रेम कलह कर रहे हैं। प्रेम कलह करते करते राधा जी जाना चाहती हैं यज्ञ करने के लिए। यज्ञ करने माने यज्ञ में दूध दही अर्पण करने के लिए, किंतु कृष्ण अपने सखाओं के साथ में उनका मार्ग रोक करके बैठे हैं, जाने नहीं देना चाहते। प्रेम कलह बहुत जब बढ़ गया, ध्यान से सुनना बात, समझ में आ रही बात? हाँ कि हूं? जोर से। जब प्रेम कलह बहुत बढ़ गया तो राधा जी की एक नानी है, उनका नाम है मुखरा। क्या नाम है? वो मुखरा वहां पर आ गई। एक ओर में राधा जी की सखियां, दूसरी ओर में कृष्ण के सखा। प्रेम कलह हो रहा है। राधा जी की सखियां कृष्ण के सखाओं से किसी प्रकार पार नहीं पा रही। इतने में मुखरा आ गई। मुखरा ने आकर कृष्ण से क्या कहा? पहले तो राधा जी की ओर देखा, फिर कृष्ण की ओर देखा, बड़ा भयंकर प्रेम कलह चल रहा है। तो मुखरा ने राधा जी की ओर देख करके कहा, वनासक्तम चेता प्रणयति गृहाद्यो विमय वरेण्यम बंधुनाम प्रणयमपि विस्मार्यतिया महाधूर्त श्रेणी गुण गरिम विस्तारन गुरो करो संगे तस्यतोपि सरले पुत्री। मुखरा सखी, मुखरा राधा जी से कहती है, अरे मेरी सरल पुत्री, वनासक्तम चेता प्रणयति गृहाद्यो विमय, अरे तू ये कहां कृष्ण के हाथों में पड़ गई? ये कृष्ण को जानती है तू? नानी है ना, अधिकार से बोल रही है राधा जी को, जानती है इस कृष्ण को? ये कृष्ण तो घर की आसक्ति को छुटा करके वन में आसक्ति लगा देता है। समझ में आई बात? ये कृष्ण जो है घर से आसक्ति को छुटा करके कहां लगा देता है? तो अब आप सबकी आसक्ति घर से छूट के कहां लग जाएगी? देख लेना, हमारी बात को याद रखना। जब घर जाओगे ना, आपको इसी वृंदावन की याद आएगी। वैष्णव के साथ में 10-12 दिन परिक्रमा की, कितना आनंद था। याद आएगी कि नहीं आएगी? जरूर याद आएगी। देख लेना, जब घर जाओगे ना, मन उचाट हो जाएगा। 2-4-10 दिन मन नहीं लगेगा। सब समय क्या स्मरण होगा? ओह कितनी सुंदर परिक्रमा थी। घर में आकर रसोई बनाने का झंझट, बच्चों को स्कूल भेजने का झंझट। अरे आराम से बैठे थे, भक्त लोग प्रसाद दे देते थे, कथा सुनाते थे,
चलता रहता था। इसलिए अगले साल आओगे कि नहीं आओगे? हाँ कि ना? हाँ कि हूँ? जोर से और हाँ कि हूँ? अकेले आओगे और लोगों को लेकर आओगे? एक एक आदमी कितने लोगों को लाएगा? 10-10 लोगों को लाना। लाओगे कि नहीं? अगर 9 को लेकर आए वापस भेज देंगे, पूरे गिन करके 10 लेकर के आना। इतनी सुंदर परिक्रमा हो रही। आई बात समझ में? कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे हम लोग? जब प्रभु जी कामना वन में थे हम लोग। मुखरा ने आकर के क्या कहा? अरे ये कृष्ण तो घर से आसक्ति को छुटा करके कहाँ लगा देता है? वन में लगा देता। इसके हाथ में तू कहां से पड़ गई? जब मुखरा ने इतनी जोर से कहा ना, पास में मधुमंगल खड़ा था। मधुमंगल ने कृष्ण से कहा, अरे सखे, जगत में तो तेरी वंशी ही प्रसिद्ध है बोलने वालों में। माने कृष्ण की वंशी जो है ना, बोलने वालों में सबसे तेज है। बोलने वालों में सबसे तेज। मधुमंगल ने कहा, तेरी वंशी से भी ज्यादा बोलने वाली है मुखरा आ गई, चल हम यहाँ से फूट ले, भाग ले, अब तेरी दाल नहीं गलेगी। कृष्ण ने कहा चलो चलते। किंतु जब हाथ लगा करके देखा, कृष्ण कहते, सखे मेरी वंशी कहाँ है? मधुमंगल कहता, वंशी तेरी है, तुझे पता होगा, मुझे कैसे पता होगा? मुझे कैसे पता होगा? कृष्ण ने कहा, हो ना हो मेरी वंशी इन गोपियों ने चुरा ली। मधुमंगल ने कृष्ण के कान में कहा, क्या कहा पता है? बतलाऊं कि ना बतलाऊं? हाँ ना हो? मधुमंगल ने कृष्ण के कान में कहा, सखे ये गोपियां जो है ना, ये बड़ी मोहिनी गोपियां हैं। अभी तो इन्होंने केवल तेरी वंशी चुराई है, थोड़ी देर में ये तुझको भी चुरा करके कहीं छुपा देंगे, मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा, भाग ले यहाँ से। आई बात समझ में? किंतु कृष्ण ने कहा कि मैं वंशी दिए बिना नहीं जाऊंगा। जब वंशी की बात आई तो कृष्ण ने मुड़कर राधा जी से पूछा, तुमने मेरी वंशी चुराई है? राधा जी ने उत्तर दिया, अरे वृंदावन में क्या लकड़ी का दाम बढ़ गया है जो हम चूल्हे में जलाने के लिए तुम्हारी एक हाथ की वंशी को चुराएंगे? क्यों चुराएंगे हम तुम्हारी वंशी को? हमारे ऊपर में क्यों दोष देते हो? कृष्ण ने कहा, यदि तुमने मेरी वंशी नहीं चुराई तो तुम मेरी वंशी की बात को सुनकर के मुस्कुरा क्यों रही थी? राधा जी कहते, अब तुम मुस्कुराने पर भी टैक्स लगाओगे, अब तुम मुस्कुराने पर भी टैक्स लगाओगे। जब ये प्रेम कलह बहुत बढ़ गया, मुखरा सखी ने कृष्ण से कहा, देखो मेरी ये जो नातिन है ना, ये संपूर्ण ब्रज में सुप्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध, और तुमको मेरी सखी को प्रणाम करना चाहिए। मधुमंगल ने अपना जनेऊ हाथ में लेकर कहा, अली मुखरे, मैं अपने जनेऊ को हाथ में लेकर कसम खाकर कहता हूं, कृष्ण ने अभी अभी मस्तक भूमि पर टेक कर राधा जी को प्रणाम किया। सुनकर के मुखरा क्या कहती है, अच्छा मेरी राधा जी को प्रणाम किया, तब तो कृष्ण की भक्ति बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? ये जितनी लीला की व्यवस्था है ये कौन करती है? वृंदा सखी। इसलिए हम इस स्थान पर आए, हम वृंदा जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। क्या प्रणाम करेंगे? भक्त्या विहीना, मैं कहूंगा मेरे पीछे पीछे आप लोग कह दीजिए, भक्त्या विहीना अपराध लक्षय हिताश्च कामादि तरंग मध्य कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। जय वृंदा देवी की, श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, ब्रजमंडल परिक्रमा की, समागत गौर भक्त वृंद की। अब हम लोग विमल कुंड की ओर बढ़े।